आइए, एक बहादुर, एक वीर, एक जवान जिसके वतन पे फौज की वर्दी है, और देखिए शहीद जवान की बिरहा तो आप सुनते हैं रोज। एक जिंदा फौजी की कहानी आपके बीच में सुनाने जा रहा हूं। सुनिएगा संचालक महोदय, स्वर लेके आओ मास्टरवा, सीधे बिरहा के। इस वीर रस के विरह में एक सेकंड भी मैं मजाक नहीं करूंगा आपसे। और इस वीर तो जिंदगी है बड़ी की बड़ा देश है, अरे कब तराजू में तोला गया ये सरिश्ता, मरने जीने में जिसका कलेजा दफन, अरे कीमती होता सबसे वतन का फरिश्ता, मौत के आशियाने में जज्बा लिए अरे नाप देता है गोली से दुश्मन की छाती, अरे मोल लगता तो है बोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। मोल लगता तो है मोल मिलता नहीं, सोलंकी गया की कलम ये बताती। एक बहादुर, एक फौजी जब वर्दी पहनता है तो भारत के सरहद पर खड़ा होता है, तो न वो तेली होता है, न चौहान होता है, न लोहार होता है, न प्रजापति होता है, न यादव होता है, न कुर्मी होता है, न पटेल होता है। अगर वो होता है तो सिर्फ और सिर्फ भारत माँ का सच्चा लाल और सच्चा सपूत होता है। आइए, बिरहा हो कैसा निकुल सब आपके पता चली। बड़ी खूबसूरत मिजाजी गजल है। कौन गजल हमारा सब? रवीना, मैं जब होश संभाला, ए रवीना, जब मैं होश संभाला तब से बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। LOV वाले में जाने का मौका ही नहीं मुझे मिला। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, अरे थोड़ा शर्माए और हंस के बोले। गजल है, सुनिए। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, थोड़ा शर्माए और हंस के बोले। तुमको दिल में समाये हुए हो, अरे तुमको दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है। तुमको दिल में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं है। कैसे दुनिया बहादुर नगीना, शेर दिलवा बहादुर नगीना,
दुश्मन, जिसका दुश्मन करे ना बाल बाका, जिसका दुश्मन करे ना बाल बाका, अरे पूरे दुनिया में होती बड़ा। कार्तिक इंटरप्राइजेज 111 रुपया दिए हैं। आपके बातों को 1 सेंटीमीटर में बढ़ा दे रहा हूं। वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। 100 रुपया दे करके सम्मानित किया गया। और रवीना, आप पढ़ी लिखी महिला हो और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। भारत में केवल 3 जिला है पूरे हिंदुस्तान में जिसे बागी कहा जाता है। भारत में केवल 3 जिला है, एक उत्तर प्रदेश में और एक बंगाल का मेदिनीपुर और एक महाराष्ट्र का सतारा। ये केवल इन 3 जिलों को भारत में बागी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? देश आजाद होने के 48 घंटा पहले ही इस जिले के कलेक्टरी पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया गया था, इसलिए इन जिलों को बागी कहा जाता है। हमको सुनना है तो कुछ मैं अलग बात बताऊंगा, सबसे अलग। बिरहा कार्यक्रम के संचालक जो शानदार संचालन करके हम कलाकारों का मनोबल और उत्साह बढ़ा रहे हैं, हम सबके प्रिय बड़े भाई मंच पर विराजमान है। आपके तरफ से कई 100 रुपया देकर के हमें सम्मानित किया गया है। चरणों में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आप सबके नमस्ते प्रणाम। तनी एक कोरस खाली से बढ़ा दिया हल्का सा। हमारे बिरहा हो कैसन तनी सुनिया लोग, कम समय में पूरी कहानी बताई। बिरहा कैसन है भैया? इतना लोग बैठल हुआ हाथ जोड़त हैं, तो के गोड़े पे गिरत हैं। 1 मिनट बस खाली बात के सुन लिया लोग, कहानी स्पष्ट आ जाए। कैसे मास्टर? वतन से प्यार करना, वतन से प्यार करना खुदा की इबादत है, उससे बड़ी कहीं तो देश पर शहादत है। शेरे गुलों की कहानी कलम लिखती है, शेरे गुलों की कहानी जमीर जिंदगी में कभी की ना बिकती है। शहीदी धरती गाजीपुर को कहा जाता है, शहीदी धरती गाजीपुर को कहा जाता है, जिसका आजादी से गुलामी तक का नाता है। और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला और गाजीपुर में कहानी कहां कबा? ग्राम जाहिरायपुर में ये नाम हुआ। ग्राम जाहिरायपुर में एक चांद खिला, नाम है चंद्रदेव, हौसला पे जोड़ मिला। समझिए मेरे बात को, कूद के तूर के हम आपके पीछे में कूद जाएंगे, ऐसे हमारा कोनो मतलब नहीं। कि हमार मतलब वो जितने मजबूती से अपनी बात को रवीना ने रखा, प्रयास कर रहा हूं कि एक सुख बढ़ जाए उससे कम ना हो। उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिस जिला को गाजीपुर कहा जाता है। और समझिए, जब आप बनारस से गोरखपुर के तरफ जाएंगे, भटनी के तरफ जाएंगे, बिहार के तरफ जाएंगे, तो जब बनारस से ट्रेन में बैठ के आगे बढ़ेंगे तो एक स्टेशन पड़ता है, जिस स्टेशन का नाम है जखनिया रेलवे स्टेशन। वही जखनिया रेलवे स्टेशनवा की बगलिया में 4 किलोमीटर पर एगो गांव बा, जोने गांव का नाम बा जाही रायपुर। है सुना, हम खाली बंगाल ना कहब। ग्राम जाही रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अब वही
जाही रायपुर का रहे वाला बाबूजी का नाम बलिराम यादव, माई का नाम राजो देवी। बलिराम यादव और राजो देवी के घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। बड़ी मन्नत कैले के बाद बलिराम यादव का 51 बरिस का उम्र इनकर और 42 बरिस का उम्र उनकी पत्नी का, वो उम्र में जाके भगवान को बेटा देले वाला। वो लइकवा धीरे धीरे पराइल पोसाइल चालू हो गई। एक के बेटा बड़ी दुलार प्यार से लोग पालत पोसत बा। समय आगे बढ़ गई, बिरहा का तरत बदल गई। कौन तरह हम सब अपने जमाने में ही हो तरत खूब चलल रहल। अरे तनिता की दे तू हो, ए हो तनिता की दे तू हमारी वरिया मर जईती, तनिता की दे तू हमारी वरिया मर जईती, बिना गंगा में नहैले हम तारी जईती। जयप्रकाश साहू, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश की धरती से 100 रुपया देकर के सम्मानित किए। भैया के नमस्ते प्रणाम। भैया जो देना है फटाक दे करके, बिरहा को बिगाड़ेंगे बिगड़ जाएगा बिरहा। बस शेर तो कुल जतिये होला, ये कही के तो बिहार में ले लिया लो। मेरी बात सुनिए। आपसे ज्यादा हमदर्दी मैं हूं, डिस्कस ना करिए आप। आपसे ज्यादा हमदर्दी मैं हूं। जितना नुकसान और किसी से नहीं हुआ, उतना नुकसान रंगदारी वाले गानों से हो गया। इस बात को मानिए या मत मानिए आप। और आदमी को बुरा लग रहा है कि क्या लग रहा है आपको नहीं पता है। ये 21 रुपयों का पुरस्कार 31 रुपयों का भाई के नमस्ते प्रणाम। अब तनी बात पर आवा बिरहा भाई का मकसद। ए भाई ए भाई ए भैया इतना मेहनत, ए तू छोड़ दो भैया, हम बताऊंगा। ए भैया इनके बैठा ए भैया तनी हमारी ओर ताकत, हाथ जोड़ तनी हमारी इज्जत बस चाहिए तो बैठ गई। हमें बिरहा सुन ला, जाऊं कहबो बात में गा दे। बस सुनिए बात को। बाप का नाम बलिराम यादव, माई का नाम राजो देवी। एक लड़का जो ने लड़का का नाम संचालक महोदय बड़े प्यार से दोनों माँ बाप ने मिलकर के रखा है। नाम है चंद्रदेव यादव। चंद्रदेव का हैसियत का बात, चंद्रदेव के मामले में बिरहा में बतावल गई। क्या बतावल गई? अरे चंचल बचपन से हो, चंचल बचपन से बेटा चंद्रदेव रहले, चंद्रदेव रहले। ऐसा गाँव घर नगरिया का लोग कहले, चंचल बचपन से बेटा चंद्र। तिवारी जी मसरक जिला की धरती से 100, बक्सर जिला की धरती से 100 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार प्रणाम। आप सबके नमस्ते प्रणाम बा। स्वागत 2-3 मिनट बाद हो जाएगा। मेरे बिरहा को सुनिएगा आप। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रदेव यादव, सुनिए सामने भैया। चंद्रदेव यादव सादात में एक इंटर कॉलेज है, उसी सादात इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। और हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उसी जखनिया में महाविद्यालय है, महाविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास किया। स्नातक माने बीए। सुनो लोग ना, बीए का फुल फॉर्म का होला? बैचलर ऑफ आर्ट। बीए की परीक्षा पास किया, फिर बीएससी पास किया,
बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। और उसके मन में एक लालसा लगी है। क्या लगी है? अरे कैले पढ़ाई, अरे कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी, कैले पढ़ाई स्नातक की पूरी, और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। स्नातक की पूरी, और ज्यादा पढ़ना ना समझे जरूरी। मन में बा चंद्रदेव यादव के का मन में बा बाबू? करबे नौकरी और कोनो काम कहिले, हाँ काम कहिले, ऐसा काम घर नगरिया का लोग कहले। करबे नौकरी और कोनो काम कहिले। राजिया बहादुर। अब आइए बिरहा पर। हमारे चंद्रदेव यादव हाई स्कूल इंटरमीडिएट बीए बीएससी ये पूरा कंप्लीट कर लिया। चंद्रदेव यादव के मन में सपना था कुछ और बाबूजी बनाना चाहते थे कुछ और। बूढ़ बाप एक दिन अपने बेटा के बुला के कहला कि ये चंद्रदेव, हमार मनसा बा कि हमार बेटा टीचर बनी, मास्टर बनी। तब पूत का पांव पालने में नजर आने लगते हैं। रामायण में एक जगह लिखा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। ना 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 साहब, उसी रामायण में एक जगह लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। आइए मेरी बात को, बाबूजी कहला कि बेटा मास्टर बन जा। चंद्रदेव कहे कि बाबूजी अब हमके 2-4-6 महीना सोचे दो कि आगे पढ़ाई करब कि दूसर कोनो नौकरी करब। एक दिन के बाद उसी चंद्रदेव के मामा का लड़का जो फौज में रहता था बीएसएफ में, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ में रहता था। राम भरत यादव नाम था। चंद्रदेव अपने मामा के यहाँ गई रहलन। तब तक अगले दिन गाजीपुर के कलेक्टर यानी गाजीपुर के डीएम के पास शाम को 4:15 पर एक टेलीफोन आता है। कहां से? भारत के सरहद से, कश्मीर से, कि तुम्हारे जिले का एक जवान शहीद हुआ है, नाम है जिसका राम भरत यादव। कल 12 बजते बजते पूरी बटालियन के साथ उसका पार्थिव शरीर बाबतपुर बनारस हवाई अड्डे पर भेजा जाएगा। वहां से ले जाकर के अंतिम संस्कार करने की तैयारी तय कर लेना। चंद्रदेव अपने घोड़े जाए वाला बात तो खबरिया जो मिलल, जो ही खबरिया मिलल तोले पूरा गांव में कोहराम मच गई। और अब पति हो जाइबा, हार्ट अटैक हो जाई, मर जाइबा, तो गांव के लोग को उतना दुख नहीं खे जितना एक वर्दी पहना हुआ जवान अगर शहीद होता है तो गांव के किसी जात का, किसी धर्म के लोग रहते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। तालियां होनी चाहिए एक फौजी जवान के लिए। अब बात बिगड़ गई जा। राम भरत के देख रेख में ही फौजी बनल चाहत रहल। राम भरत का सरहद पर आतंकवादियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दिया गया। राम भरत शहीद हो गया। डेड बॉडी आती है, और जब डेड बॉडी आती है तो भइल का बिरहा का तरज बदल गई। कौन तरज हो? तो मेहरारू को मरद नची देखवा हो गए। मेहरारू अपने मर्द से कहत रहल, का कहलस? अरे टूटता कहिया बधता कलाई, मर्दा ध्यान नहीं के दे तोले देवरा के बहिया पकड़लो से कलाई नोसे कहे लागल। अरे टूटत ना कहिया बधता कलाई, ले आई त देवरू दर्द का दवाई। अरे टूटत ना कहिया बधता कलाई, ले आई त देवरू दर्द का दवाई। एक लाइन और कहले रहल, का
फौजी जवान डेड बॉडी बनारस में आती है, जरा समझिए मेरी बात। और बनारस से फौज के जवान लेकर के जाते हैं गाजीपुर के अंदर। सैदपुर एक जगह है जिसका नाम आप जानते होंगे। वही सैदपुर के श्मशान घाट पर उसको शस्त्र उल्टा करके सलामी दी जाती है और बुढ़ा बाप अपने बेटे के चिता में आग लगाता है और चंद्रदेव वहीं चुपचाप खड़ा होकर के उस चिता को देख रहा है। अच्छा, ये अक्सर आप लोग देखले हो खब, अक्सर देखले हो खब कि केहू के मुअला पर लोग घाटे पर जाला तो जो आग लागल त्यों जे बाहरी लोग बाऊ चल जाई, लेकिन अंतिम दम तक कौन रहता है? उस परिवार के लोग। लकड़ा से खोर खोर अंतिम राखी ले गंगा जी में दहवा के तब लोग वही से आवेला। चंद्रदेव खड़ा है, जरा समझिए हुआ क्या। अरे मन नहीं लागे तो करे पढ़ाई, अरे बुआ के लड़का से भइल मिताई, राम भरत फौजी जैसे सेवा करत बा, अरे राम भरत फौजी जैसे सेवा करत बा, संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा, संगत का रोग धीरे धीरे लगत बा। आइए बात को 51 रुपया देकर के सम्मानित किया गया छोटे मुन्ना की तरफ से। फिर से मेरे बातों को जरा समझिए, मैं 4 घंटा चिल्लाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, कहानी कोई मतलब नहीं है। राम भरत की चिता जल रही है, चंद्रदेव खड़ा है, अंतिम चिता जल गई और चिता जलने के बाद जब राख को अंदर कर दिया गया तो लोग क्या करेला कि पानी देही पर छिचकार के चाहे नहा के आ वो जगहिया पर 2 बल्टी चाहे कराही कटोरा रहेला तो पनिया से वो जगहिया दहकार देला। अच्छा, तो वो जगहिया दहकार के जो ही घर का लोग चलल गाड़ी में बैठ के अपने घरे आवे खातिर, तब तक चंद्रदेव वहीं खड़ा है और एकाएक चंद्रदेव का ये जो मानसिक संतुलन है ये बिगड़ गया। लोग पकड़ के कहता कि चंद्रदेव घरे चले के तो ले जाई के वही चितवा जहां जरल ले वही जगह खड़ा होकर और दक्षिण के तरफ मुंह करता है चंद्रदेव यादव और एक ही बार चिल्लाना चालू कर दिया, हराम जादो, जिस तरह हमारे राम भरत के सीने में तुमने गोलियां चलाई है, कसम खाता हूं वतन की वर्दी पहनकर तुम्हारे मंसूबों को नापाक करने का काम करूंगा। माहौल गमगीन बात हो रही, यही में एक के बारी चिल्लाइल चालू कैलस। आज जब ही चिल्लाइल चालू कैलस तो लोग कॉल करे सारे चंदेवा पगला गेल का देखत नहीं यही जा। गांव भर के लोग परेशान बा, पकड़ के कोनोगा वो चंद्रदेव के गाड़ी में लोग बैठावल, चंद्रदेव गाड़ी में बैठलन, घरे अइलन तो 2-4 महीना ले चंद्रदेव को दिमागी संतुलन कामे नहीं करत। गोरखपुर में एक डॉक्टर है श्याम नारायण भैया, जिनका नाम है प्रकाश मोहन बेरी। डॉक्टर किसके हैं? वो मेंटलों के डॉक्टर हैं, मेंटलों के डॉक्टर हैं प्रकाश मोहन बेरी के। वहां चंद्रदेव यादव को ले जाकर के 4 महीना इलाज चलता है और इलाज चलने के बाद मेरी बात को समझिए, चंद्रदेव जब ठीक हो जाते हैं तो अपने घर आते हैं। बाबूजी कहला कि ए बाबू, राम भरत शहीद हो गई ना तो बात दिमाग पर लेबा तो फिर तार बेमरिया उपट जाई, लेकिन नहीं साहब, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जिसकी बात इन्होंने किया है। हम तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चंदौली ऐसा जिला है साहब, और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर एक ऐसा जिला है साहब। चंदौली में भी कंपनियां कैंप लगा करके जवानों को भर्ती करती है, और गाजीपुर में एक ऐसा गांव है, एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जिस गांव का नाम है गहमर। और याद रखिए आप, भारत की कोई भी बटालियन ऐसी नहीं है जो वहां कैंप लगाती है और कैंप लगाकर वहीं पर सेलेक्ट करके भारत के फौज में जवानों को भर्ती करने का काम करती है। तालियां होनी चाहिए उस बहादुर गांव के लिए। चंद्रदेव वही गहमर में चल गईलन, जाई के लाइन लगौले, हमारे 51 रुपया का पुरस्कार। बच्चू जादव नवादा जिला, भाई के धन्यवाद बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा।
अब आइए, चंद्रदेव जा करके फौज में भर्ती होने के लिए नंबर लगा दिया। बाबूजी से आके कहले रहल कि ये बाबूजी हम फौज में भर्ती होकर चाहता नहीं। बाबूजी उठौलन लाठी कलम मारब, सारे दिमाग तो ठंडा हो जाए। एक के बेटवा फौज में चल रही है, हमन के बुढ़ौती का क्या सहारा होई। लेकिन अगर आपके दिल में, आपके मन में कुछ करने की तमन्ना है और मेहनत से प्रगति के पथ पर हैं, तो आप एक दिन सफल जरूर होंगे। कहते हैं ना, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चंद्रदेव नापी जोखी करा के घरे चली अइलन। आज 4 महीना बाद डकमुंसी एगो चिट्ठी लेके आइल बा, जवन चंद्रदेव का बाबूजी भैंस खियावत हाथ डलने वाला नादे में सानी पानी चलावत तो डकमुंसी आके कहलस कि चंद्रदेव का घर ये है। तो कहला ये हमार लड़का है। तो कहला एगो चिट्ठी आइल बा पर उरा दस्खत करे के बाद दस्खत कर दी, रजिस्टरवा पर चाहे अंगूठा लगा दी। बिना पढ़ल लिखल आदमी, भैया बिना पढ़ल लिखल आदमी अंगूठा लगा दिया ना, आवाज आई ना हो। आउ चिट्ठिया लेके धो लिया ना, पढ़े के जनते नहीं के तो का बची है। तो ले चंद्रदेव अइला 10 मिनट बाद। तो बाबूजी कहला ये चंद्रदेव भाई कैसन चिट्ठी है। तो चंद्रदेव चिट्ठिया लेके भरल फाड़ के पढ़ला, में लिखल रहे, प्रिय चंद्रदेव यादव, ग्राम जाही, रायपुर, पोस्ट झोटना, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाता है कि भारत के 1 बटालियन CRPF में आपको अपनी सेवा देने के लिए चुन लिया है। लिहाजा फला तारीख को फला जगह आपको ट्रेनिंग में आना है। तारीख भी लिख दिया गया था। अच्छा, जब भर्ती होने के लिए आप जाते हैं, उसके बाद जो चिट्ठी आती है उसको कहते हैं कॉल लेटर। सुनिए, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कॉल लेटर। और भर्ती होने के बाद होइजा लगा दो बैरिकेटिंग। 111 रुपये का पुरस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती से, हमारे वीर भूमि आजमगढ़ की ऐतिहासिक धरती से श्री लालमन यादव जी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार। बात नहीं, जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दिया जाओ। हाई सुना, अब बिरहा का मेन पॉइंट है। भैया तनी सुनिए लोग, मंच वाला। चंद्रदेव फौजी भर्ती हो गया, और जब भर्ती हो गया तब माई जहिया जाए के बाद तैया 1 किलो चना का भूजा, 1 किलो गेहूं का भूजा। एगो बात बताई रियल बात, बिरहिया केहू बताई। जूता सिए वाला का लइका, रिक्शा चलावे वाला का लइका अगर फौजी हो जाई, अगर ट्रेनिंग में जाई, तो दाल भूजा चूरा गठिया के महतारी घर का देली सा, अचार देली सा, ना रुपया रही तो दूसरे से कर्जा लेके 2-4 किलो घी जरूर खरीद के अपने बेटा या बेटी के देली सा। ऐसे कि लइकवा हमार ट्रेनिंग में जाई, मेहनत पड़ी, लइकवा हमार घी उखाई तो के रियाज बनल नहीं। चंद्रदेव चलत हो, आज जब चलन तो वीर भाव में लिखल गेल कैसे मास्टर। अरे पानी गाइला फौजी, पानी गाइला फौजी, अरे दीवाना वतन के सजाय वरदी परवाना वतन के। अरे जिया भैया, सुनिए, फौज की वर्दी पहन करके ट्रेनिंग में जाता है और ट्रेनिंग पीरियड में लगातार घर अपने माँ बाप से बात करता रहा। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? 6 महीने की। और ट्रेनिंग खत्म महीने के बाद है साहब, भाई सुना लो, फिर आप मुझे बुलाए हैं तो कुछ बातें बता के जाऊंगा, आपसे बता रहा हूं। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद जो जवान होता है उसको रंगरूट कहा जाता है, रंगरूट। और उन सबों को बड़े सीरियस जगह पे लगाया जाता है, रंगरूटों को। तो ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग चंद्रदेव की कहां हुई मास्टर? अरे राय छत्तीसगढ़ में, अरे राय छत्तीसगढ़ में पहली तैनाती। अरे खुनवा बहावे जहां पापी तो पाती। अरे तो मौत से लड़ेला, अरे मौत से लड़ेला, अरे परवाना वतन के सजाए वरद।
छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है सुकमा। सुनिए बिरहा को सुनने वाले मित्रों, और ये बिरहा कमेटी की तरफ से 500 रुपया का पुरस्कार देकर सम्मानित कर गई बा। बहुत बहुत प्रणाम बा, पूरे कमेटी के लोगों के चरणों में नमस्कार बा, प्रणाम बा। आप भगवान हैं, कलाकार कितना अच्छा गाएगा ये तय आप करते हैं और गवा देते हैं। 500 रुपयों का पुरस्कार, नमस्कार। और मैं भूल गया था, क्षमा करेंगे। अभी मंच पर इस कमेटी के जो संरक्षक थे, मुख्य सचेतक, समाज सेवी बाबूजी आदरणीय श्री टीएन सिंह जी के मंच पर विराजमान थे। मैं ले गया, उनका साफा बांध के स्वागत किया। 21,000 रुपया देकर के उन्होंने मेरा स्वागत किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप सब। टीएन सिंह बाबू जी के बहुत बहुत प्रणाम बा, आप सबके नमस्ते, प्रणाम बा। रुपया पैसा रोज 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 पॉकेट में आता है रोज। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आई तो सारा रुपया पैसा डांड और सारा गाना बजाना व्यर्थ। मैं आपको संतुष्ट करके जाऊंगा, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भैया, ए भैया, ए भैया, इनको ना मंच के लोगों को डिस्टर्ब ना करिए आप। अब आप बिरहा बिगाड़ रहे हैं, कोई ना बात करे, पीछे से आके बात करे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहली तैनाती हो गई। और सुकमा में हुआ क्या भैया, 4 दिन इसको अभी ज्वाइनिंग करने हुआ था, तब तक नक्सलियों ने भारत के जवानों की गाड़ी पर हमला कर दिया और 12 भारत के जवान नक्सलियों के हमले में मार दिए गए। अब आप कहेंगे ये मंच के लोग जानेंगे, सबके समझने की बात नहीं है। नक्सली क्या है साहब, नक्सल क्या है साहब? आप पढ़िए मार्क्स को, पढ़िए लेनिन को, तब आपको पता चलेगा। आतंकवाद जो दूसरे देश से आता है उसको कहते हैं, और नक्सलवाद इसी देश में पैदा होता है उसे नक्सली कहते हैं। नक्सलियों ने भारत के 12 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, और जो उतारा तब तक सीआरपीएफ के कैंप में यह सूचना गई भारत के 12 जवान शहीद हुए थे। उनकी डेड बॉडी हवाई जहाजों से उनके घर पहुंचाई गई। और जब जवान डेड बॉडी पहुंचा के पार्थिव शरीर घर आए साहब, तो ड्यूटी पर आए साहब, तो एक दिन जवानों ने बैठ कर रणनीति बनाया कि कब तक सहेंगे हम, रोज 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 ये नक्सली हमारे जवानों को मारते जाएंगे और हम कब तक चुप रहेंगे। बस एक दिन इसी चंद्रदेव के नेतृत्व में 11 जवानों ने सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से कि आज गाड़ी जाएगी तो रास्ते में डायनामाइट बम लगा करके रखा गया है और भारत के जवानों के गाड़ियों को रिमोट दबा दिया जाएगा, गाड़ियां बम ब्लास्ट में उड़ जाएगी, जवानों के पचरखे उड़ जाएंगे। और चंद्रदेव के नेतृत्व में 11 जवान, और इन 11 जवानों को 34 जवान कवर करते हुए इस मिशन के तरफ बढ़ गए। और जो ही मिशन के तरफ आगे जाते हैं साहब, 8 किलोमीटर पहले ही जहां डायनामाइट लगाया गया था उससे 8 किलोमीटर पहले ही भारत के जवान तैनात थे। और 22 नक्सली 3 गाड़ियों में बैठकर, जिप्सी गाड़ी थी और वो गाड़ी भी कलर थी भारत के फौज की। देखिए कितना बड़े चालाक थे। भारत के फौज कलर की गाड़ी में बैठकर नक्सली आ रहे हैं और चंद्रदेव नेतृत्व कर रहा था, मोर्चा संभाल रहा था। झाड़ियों में लेटे हुए थे जवान। आप जब सामान्य जवान का वर्दी देखेंगे तो जो भी आप देख लें, जंगलों में जो जवान रहता है, झाड़ियों में रहता है, उसके वर्दी पर पेड़ पत्तों पालों बने रहते हैं। वो झाड़ी में छिप जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि ये घास फूस उस पे लगा है, जवान लेटा है कि कैसे लेटा है। गाड़ियां देखते 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 जो ही नजदीक आई, चंद्रदेव यादव अपने कोड भाषा में इशारा किया, ऐलान कर दिया, मारो हरामजादों को। भारत के जवानों की जवाबी फायरिंग इतनी तेज थी कि नक्सली समझ नहीं पाए। टायर ब्लास्ट हुआ गाड़ी का, गाड़ियां गिरी और दौड़ा दौड़ा करके सभी नक्सलियों को मार दिया गया था। अब आइए बात पर, नक्सली जान गए 4-5 दिन बाद कि इस अटैक का मुख्य सरगना कौन था। तो नक्सलियों ने भारत के सीआरपीएफ के कैंप में एक चिट्ठी लिफाफा में डाल के भेजा, और वो चिट्ठी जब खोल के देखी गई तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा एक फौजी जिसका नाम है चंद्रदेव,
हमारे साथियों की हत्या किया है। फौजियों के साथ मिलकर 1 हफ्ते के अंदर उस चंद्रदेव की हत्या हम लोग करेंगे। अगर बचाना चाहते हो तो बचा लो। अब तो फौज के पास चुनौती हो गई। इसकी सूचना भारत के वर्तमान गृह मंत्री के पास गई और वो भारत के वर्तमान गृह मंत्री ने भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी, इस समय भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी का नाम क्या है जानते हैं आप? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के पास इसकी जानकारी गई कि नक्सलियों ने चैलेंज दिया है। रणनीति के तहत काम होता है देश में साहब। अगले दिन चंद्रदेव का ट्रांसफर हो गया। और कहां ट्रांसफर हो गया? छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर चंद्रदेव का हो गई जम्मू कश्मीर के अंदर। अब भाई देखा इतई है हो गई कि आसमान से गिरा और खजूर पे आके अटक गया। छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर कश्मीर के घाटी में हो गया। और जब घाटी में हो गया, ये मस्त मौला जवान है, आता है ज्वाइनिंग के लिए आमद। आमद का मतलब जानते हैं? आमद का मतलब कि जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसको आमद कहा जाता है। ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उसे आमद कहा जाता है। आमद कराया और अपने कैंप के 12 साथियों के साथ बैठ करके योजना बना रहा है एक। अब तो इसको टारगेट यही मिलता था, जहां जाता था इसको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाओ, यही आतंकवादियों की खात्मा करेगा। बिरहा में टेरी लग गई। कैसे मास्टर? अरे पौरुष का 16 पानी ना होई, अरे पौरुष का 16 पानी ना होई, अरे वतन के बलवेदी पर भले ही चढ़ी जवानी। लगातार अब 12 दिन बिरहा बा फाट जाई ढोलक तो कलकत्ता में नया किने के पड़ जाई। अबे संभार भैया, वतन के बलवेदी पर भले ही चढ़ी जवानी, पौरुष का 16 पानी ना होई। आ जाइए। 11 दिन ड्यूटी करते हुए व्यतीत हुआ था चंद्रदेव को। 12वें दिन भारत के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी के तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया कि 13 लोगों का नाम जिनका लिस्ट में था, यह 13 लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और जिसका नेतृत्व चंद्रदेव यादव कर रहा था, स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया। और एक दिन के बाद सरहद के किनारे भारत के ऐसे गांव बसे हैं जो हैं तो भारत के, लेकिन रोज उनको गोली बारी बंदूक झेलना पड़ता है, रोज झेलना पड़ता है। उनके घर के माँ बहन बेटियों की आबरू रोज आतंकवादी नीलाम कर दिया करते हैं। एक दिन यह सूचना मिली कि 11 आतंकवादी भारत के द्राक्ष बटालिक सेक्टर में सरहद को पार करके और भारत के जवानों के कैंप पर हमला करने वाले हैं। एक दिन पहले चंद्रदेव को अपने साथियों के साथ इस मिशन को फतह करने के लिए लगाया गया। चंद्रदेव आया और आकर के बैठा है, और जो ही बैठा है साहब, तब तक हुआ क्या? बिरहा का तरत बदल गया। किसी समझ गीत में हो कोनो मेहरारू को मरत नाच देखवा हो गई। गांव में पहले नाच होके रात रात भर लोग जाके नाच देखे। बिहाने जाओ तब बाप महतारी बड़ा फुहर करिया हुए। अब बात ये मन से बने की कहल जा। बाबूजी कहाँ जगह रे, तो माई कहे कि नाच देख के आई जा। पुरानिया बड़ा तगड़ा करिया वहां से, कहाँ से रात भर लवंडा से इसी करा के आई जा। देखो मेहरारू अपना मर्दे से कहती है, क्या कहलस? साझे से नाच देखे गैला बारात में, हो गैला है हर में हर, हो गैला है हर में हर, छोड़ी के रात में। साझे से
नाच देखे गैला बारात में, हो गैला है हर में हर छोड़ी के रात में। ओनिए कदेला भोरा हरिया हो, भोरा हरिया हो, काजा निका देखी अइला का कैला, काजा निका देखी अइला का कैला, लाहे लाहे बाथे कमरिया हो, काजा निका देखी अइला का कैला, लाहे लाहे बाथे कमरिया हो। भाई तू पैसा दे दा, न तो बिरहा बा वीर रस में, तू नाचत ल सिंगार रस में। लइकवा गिर जाई तो हो जाइले हमनी का करोड़ रस में। हाँ नहीं, सबसे बढ़न तुहार करे जावा भैया, 25-30 किलो का बैठ जा, बैठे भैया। 21 रुपया छोटे मुन्ना की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बिरहा अंतिम दौर में है, जरा सुनिएगा। चंद्रदेव यादव अपने जवानों को लेकर के बैठा है, तब तक भारत के जवानों के अंदर एक ये मैसेज आता है कि भारत के द्रास बटालिक सेक्टर में जो फौजी हैं, उन फौजियों पर अटैक होने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिए, एक लाइन बता रहा हूं, उसके बाद बिरहा में आगे बढ़ा रहा हूं। भारत के सरहद पर, बॉर्डर पर जो कटीला तार है जो लगा है बॉर्डर पर, इसका कोई उसका एक पैमाना है। इसका यह मतलब नहीं है कि 20 फुट ऊंचा आप लगा देंगे, 15 फुट ऊंचा लगा देंगे, 25 फुट नहीं। सरकार के रूल और नियम के हिसाब से जितनी उसकी लंबाई है, जितनी ऊंचाई है, उतनी ही वो बनाई जाएगी। आप जरा समझिए तो। सुकमा में एक बार आतंकवादी हमला हुआ था, जवानों की वर्दियां झाड़ी में फेंकी गई थी। कई कवियों ने कहा था, जवानों के ऊपर कविता पढ़ा था। उस दिन मैं था संजोग से मुंबई में, एक दिन पहले हमला हुआ था। कई कवियों ने कविता पढ़ा था, मैं बिरहा गाने गया था। एक कवि ने बड़ा दूसरी कविता पढ़ दिया, हमने उसके अगेंस्ट में एक कविता पढ़ा था कि बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, जवां मर्दी खरीदो तुम। उस दिन चर्चा यह था कि भारत के एक आदमी का कोट 35 करोड़ में बेचा गया था नीलाम में। 35 करोड़ में भारत के एक आदमी का कोट बेचा गया था। मैं नाम नहीं लूंगा, इस मंच पे मुझे मना किया गया है। 35 करोड़ में बेचा गया था। तो अगले दिन हमने 4 लाइन की कविता पढ़ा था कि बुढ़ापा क्यों खरीदे हो, जवां मर्जी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, और सियासी शख्स के उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पे मरने वाले फौजी की वर्दी खरीदो तुम। क्या बात है बहादुर जी, अगर खरीदना चाहते हो तो इसको खरीदो ना। क्यों खरीद रहे हो किसी बुढ़ापे के कोट को? आ जाइए बिरहा पर। भारत का जवान चंद्रदेव अपने साथियन के लेकर तैयार बा। आज जब तैयार बा तब तक सुगबुगाहट सुनाई दी। माइक लगाया गया था कटीले तार के पास और हेडफोन लगाकर सभी जवान ऐसे लार लेकर के लैस थे, बैठे थे। तब तक खटपट 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 की आवाज सुनाई देती है और देख रहा है कि उधर से कुछ जवान इधर की तरफ आ रहे हैं तो बोले कैलाश का मास्टर। घाटी का समीर का जा रेला उग्रवाद में, चले चंद्रदेव लोहा लेवे फौलाद से, घाटी का समीर का रेला उग्रवाद में, चले चंद्रदेव लोहा लेवे फौलाद से। सिरावा पे बांध के मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, हिम्मत बढ़वले जवानामा हो, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, हिम्मत बढ़वले जवानामा हो। दादा हो देखो, आतंकवादी आते हैं, भारत के एक जवान को टारगेट बना करके लांचर समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ा गोला होता है, दूर से चलाया जाता है।
संजोग देखिए कि अकेले भारत का एक जवान खड़ा था, उसके पचरखे उड़ गए, शहीद हो गया वो जवान। और तब तक मुस्तैद थे भारत के जवानों ने हमला बोला घेरा बना करके। कैसे मास्टर? दंगल था यान का, अरे खौफ ना था जान का, घेरा बना वाले सिपहिया कई दिया लेना, ए बाबू फतह कई दिया लेना। कबर में झोंके दुश्मनवा, अरे दुश्मनवा हो, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मारब मरब चाहे दुश्मन के आगे, मोर्चा संभाले जवनमा हो, मारब मरब चाहे आतंकवादियों पे गोली चली, आतंकवादी मारे गए, बिरहा फंस गया यहीं पर भैया। सभी जवान आतंकवादियों के लाश को पैरों से घसीटकर भारत के फोर्स की जिप्सी में डाल करके चल दिए। चंद्रदेव चकमा देकर के उन लोगों को उतर गया। कृष्ण गूंगा तू बोला था मर्दे तो हके के गूंगा कहे। 100 रुपया नमस्कार बा पड़ा बिठाओ। ठीक भैया, थैंक यू। अब आइए मेरे बात पर। भारत के जवानों ने आतंकवादियों के लाश को लेकर के गया, इसलिए ले जाना जरूरी था कि उनकी शिनाख्त होनी जरूरी थी। अब जरा बात को समझिएगा आप। अगले दिन अखबार में खबर छप गई, भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी जो विदेशों में जाकर के है, भारत के पकड़ में अभी तक नहीं आया है, अजहर मसूद के वो सारे गुर्गे थे जिसने भारत में आतंकवादी कारनामा को अंजाम देने का प्रयास किया था। अब आप आइए, एकमा आमदाना छपरा की धरती से 100 रुपया का पुरस्कार बा भैया के नमस्कार बा प्रणाम बा। अब मामला यहां तक पहुंच गया कि चंद्रदेव यादव आतंकवादियों के रडार पर आ गया, हिट लिस्ट में आ गया, उनके द्वारा लिस्टेड हो गया। कब इसकी हत्या हो जाए, कब इसको मार दिया जाए, कब इस पर अटैक हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अजीत डोभाल साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। उन्होंने सीधे संबंधित अधिकारी को फोन किया कि जब तक मेरा आदेश नहीं होगा तब तक चंद्रदेव यादव ड्यूटी पर नहीं जाएगा, होल्ड करो उसको। कैंप से बाहर भी नहीं जाना चाहिए, बस एक ही कमरे में चंद्रदेव को खाना पीना रहना, टेलीविजन लग गई, एसी लग गई, उसी कैंप में भोजन करना है, टहलना है, वर्दी निकाल के खूंटी पर टांग दी गई। अब आपको कहीं जाना होना नहीं है जब तक अगले आदेश तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे। बहादुर है चंद्रदेव की। एक क्वालिटी जानते हैं क्या थी, वो सफल कैसे हो जाता था? अगल बगल के जो गांव थे बॉर्डर पर, हर गांव से 2 आदमी 4 आदमी जो खुफिया आदमी थे, उनका नंबर चंद्रदेव के पास था। उधर से आतंकवादी आते थे या आने वाले थे, इसकी भनक पहले ही चंद्रदेव को लग जाती थी, योजना बना लेता था। अब चंद्रदेव को अपने एक कमरे में रहते हुए लगभग हो गई 14 दिन। एक दिन रात को 8:30 बजे भोजन लेकर के अपने कमरे में आया। 11 बजे भोजन कर रहा है। भोजन क्या था? बीर रस। फौजियों को मिलता है उसमें, उनके उसमें है, मेनू में है। भोजन बीर रस कर रहा है, गिलास भी थोड़ी रंगीन है, ये भी मेनू में है, सर्विस में मिलता है। और तब तक एंड्रॉइड फोन पे, ट्रू कॉलर पे एक नाम आ रहा है, मोहम्मद सद्दाम। 1 घंटी बजी, फोन नहीं रिसीव किया। दूसरी घंटी बजी, सुनिए बिरहा सीरियस से, फोन नहीं रिसीव किया। तीसरी घंटी बजी, फोन रिसीव किया। कहा हाँ सद्दाम बोल। कहा साहब अब तक मैंने आपके अधिकारियों से 11 बार एक बात बता चुका हूं, 11 बार
आपसे बताने जा रहा हूं, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो लाइफ में कभी इस बात को मैं आपसे नहीं बताऊंगा। उठ गया चंद्रदेव खाना छोड़ करके, कहा बोल बोल, तू कहना क्या चाहता है, तू हमें चैलेंज दे रहा है, बोल। कहा साहब, जो भारत का और पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है, उस बॉर्डर से 3.5 किलोमीटर दूर जहां मेरा गांव है, उस गांव से ही भारत के परिधि में ही एक छोटी सी जगह है जो है तो हिंदुस्तान की, लेकिन वहां पाकिस्तानियों ने अपना डंडा गाड़ के और उसमें पाकिस्तान का झंडा लगा करके रखा है। वो पाकिस्तान के कब्जे में है भारत की, और वहीं आकर के घटना को अंजाम देते हैं, मंसूबा बनाते हैं। एक पैक लिया था, कहा क्या चाहते हो, मुझे चढ़ा रहे हो कि रात को 12 बजे मैं किसी तरह धोखे से बाहर निकल जाऊं और दुश्मनों से तुम मुझे गोली मरवा दो, हरामजादे, दिमाग खराब है तुम्हारा। सद्दाम का आसान नाम सद्दाम है, जात का मुसलमान हूं, मुसलमान का मतलब मुसल्लम ईमान होता है साहब। अगर तुम्हें गलत लग रहा है तो किसी अधिकारी को भेज के पता लगवा लो, अगर मैं गलत कहूंगा, मेरा मैसेज गलत होगा तो सीने पर गोली मत मारना, मेरे पिछवाड़े पर गोली मारना, और एक बार भी मैं तुमसे शिकायत नहीं करने जाऊंगा साहब। अब तक चंद्रदेव के जब इतनी बतिया चंद्रदेव सुनला, जग गई जुनून, और चंद्रदेव कहा कि अब मैं किसी अधिकारी से नहीं कहूंगा, मरता क्या नहीं करता, जो होगा वो देखा जाएगा। वर्दी पहना, असलहा लिया, जूता पहना, जूते में चाकू रखा, किसी तरह कमरे के गेट को खोला, एक कैमरे को डिस्कनेक्ट किया, चाहे जो व्यवस्था करनी पड़ी, चंद्रदेव यादव व्यवस्था करके, और अपने पेटी में एक बेल्ट बांधा अंकुशी वाला, और बांध करके चंद्रदेव यादव रात को अपने कैंप से निकल गया। और जो ही निकला 20 मिनट बाद इसकी भनक लग गई थी। किसको? भाई साहब, हेलो, ओ माय गॉड, प्लीज डू नॉट टू स्पीक इन दिस टाइम सरकार। वाह वाह, क्या बात है। अब इससे बड़ा हथियार मेरे पास कोई नहीं है, मैं कलेजा फाड़ रहा हूं, आप पीछे आके बात कर रहे हो। अब चंद्रदेव यादव आगे बढ़ता है और कैंपस में हलचल मच गई कि चंद्रदेव फरार हो गया। सेना की टुकड़ियां टार्च लेकर के चंद्रदेव को ढूंढने जा रही हैं। मोबाइल को कर लिया फ्लाइट मोड में, दूसरा एक सिम लिया था प्राइवेट, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, उस पे व्हाट्सएप से लोकेशन मंगाया था, जिस लोकेशन की बात कह रहा था वो सद्दाम। आज के डेट में मामला यह है साहब, अब किसी को रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। मैं देवरहवा बाबा की धरती से, देवरिया से चला तो चौहान जी ने और तिवारी जी ने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दिया, वही हमको लेके चलते लाके यहाँ पहुंचा दिया। पहले आदमी से पूछे पड़े, हम मोबाइल में बताओ था कि धोखे दाहिने मुड़े के बा कि बाएं मुड़े के बा, लेकिन कबो कबो सारे इतना गड़बड़ी रास्ता बता देता। एक जगह पुलवे नहीं रहे गई, लेकिन मिले के खड़े नीचे गिर गई, मर गई। निपटे एहू की भरोसे रहने की जरूरत नहीं, खेले के लड़ा देता न सको को दूसरे में जीपीआर सवाल। अब आइए बात पर, चंद्रदेव चलल बा, जब चलल तब बिरहा में पहपट लग गई। कैसे मास्टर? अरे चंद्रदेव बनी चलल वतन दीवाना, दाना दे सवा के। अरे चंद्रदेव बनी चलल वतन दीवाना, दाना दे सवा के। खा के हर गिज भरबे हम, हर जाना दाना दे सबो के। चंद्रदेव अपनी वर्दी पहन करके चलता है। और आइए मेरे मित्रों, बिरहा का मेन कॉन्सेप्ट आपके बीच में ये खोल रहा हूं बैलेट, और सुनिए, ये कोलकाता की धरती पर तारा ताला के मैदान में आपके बीच में ये बात रखने जा रहा हूं। आया है चंद्रदेव, एग्जिट लोकेशन पर जब पहुंचा तो लोकेशन पर आने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। छठी इंद्री काम कर गई, अरे साला कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे धोखे से बुला करके मेरी हत्या कराने की साजिश है। मैं भगा हूं अपने कैंप से, मैं मारा जाऊंगा तो मुझे फौजी की शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैं भागा हुआ एक भगोड़ा सिपाही हूं। और चंद्रदेव कांप रहा है धीरे धीरे, तब तक लेटा है। फौजियों के पास एक लाइट होता है जिसे कहा जाता है लेजर लाइट।
अब वो लेजर लाइट धीरे से जलाया जमीन पर, ऐसे ऐसे किया तो चम 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 चमचमाता हुआ एक स्टील का पाइप दिखाई दिया। घुटने के बल घसकते 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 गया और देखा तो 32-33 फुट ऊंचा एक स्टील का पाइप है और उसमें हरे कलर का झंडा लहर रहा है। कहा मिल गया साला। खड़ा हुआ चंद्रदेव और खड़ा होकर के चंद्रदेव अपने कमर से एक बेल्ट निकाला, कमर में बांधा और क्लिप टाइप का है, कलम्पू टाइप का, उसको पाइप में खसाया और फंसा करके ऐसे चढ़ते चढ़ते ऊपर गया। और जो ही ऊपर गया एकदम सबसे ऊपरी छोर पर कैलाश का चंद्रदेव बिरहा का वीर भाव है। कैसे मास्टर? एक तरज के असल में रामदेव उस्ताद का नाम ले तो एक तरज के कलेजा से गावो, कलेजा का ही लगे कि कलेजा के बाहर का तरज है। कैसे गावो मास्टर? क्या पिया परदेसिया अरे न भावे अरे बिरही बनली बात से जानी अरे मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया। चंद्रदेव वही ऊपरा पैपवा पकड़ के चढ़ल हो और वही ऊपरा जब पैपवा पकड़ के चढ़ल तौले ओ पाकिस्तान के तिरंगा झंडवा की ओर देखलस। देखिए एक फौजी है, मैं आपसे बताऊं फौजी कभी किसी का अपमान नहीं करते, चाहे किसी भी देश का हो, जब तक आप उसे अपमानित नहीं करेंगे वो आपको अपमानित नहीं कर सकता। 100 रुपयों का पुरस्कार भैया की तरफ से मंटो चौधरी बक्सर जिला के धरती से बहुत बहुत धन्यवाद बाप। उनके बैठा दो मर्दवा। काहे लेके उधर आई जा मनोज चौधरी बक्सर जिला, प्रणाम भैया, नमस्कार, बैठा दो। बिगड़ जाई बिरहाम, बड़ा मेहनत से जल खींच के लाई नहीं, बैठा लो। चंद्रदेव यादव का कैलन भैया लोगों, ए भैया ए साहब लोग, वही पाकिस्तानी झंडवा के ऐसे पकड़ना, संचालक महोदय ऐसे पाकिस्तानी झंडवा के पकड़ना। अब पकड़ के वो झंडवा के और ताक के कहलस, ए मित्र ये तुम्हारी असली जगह नहीं है। ऐसे लपेट के मुठिया में पकड़ के पाकिस्तानी झंडवा के कैलन का मास्टर। क्या पाकिस्तानी झंडा, पाकिस्तानी झंडा क्या नोच क्या गिरवले, अरे तवला सरवा का गूंजल लानवा हो चलल गाजीपुर का सवनवा, चलल गाजीपुर का सवनवा। अब सुनिए मेरी बात को, भारत के छोटी बिटिया की तरफ से 2 आदमी वहां बैठ जाए, किसी को पैसा लेके आने ना दे, पैसा काटे लाना, लेकिन अब मत ले आवे दिया क्योंकि हमारे बिरहा से बढ़न रुपया नहीं क्यों, बात हमारी बिगड़ जाए तो रुपया से मामला हो जाए गड़बड़। बढ़िया लोग पकड़ा पाकिस्तानी झंडे को और पकड़ के पाकिस्तानी झंडे को ऐसा नोच देता है। अब पाकिस्तान का झंडवा ऐसे ऐंठ के एक गांठ बनहलस, जब लुड़िया के गोल हो गई तो जहां ही झंडवा रहे पैपवा में उससे ठीक 8.5 फुट पर भारत का वो LOC बॉर्डर है। भारत में 2 बॉर्डर है, एक LOC एक LAC। बिरहिया से पूछिए ना किसी से, LOC और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल
कार्तिक इंटरप्राइज भैया की तरफ से 51 रुपयों का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। पाकिस्तान का झंडा हैंगा लुड़िया के एक हाथे पैपवा पकड़ के तनी सा बैलेंस बनौलस आ बैलेंस बना के हैंगा लुड़िया के पाकिस्तान का झंडा गलस तोर जहां असली जगह बा ओ बगल जाके झंडा पाकिस्तान का पाकिस्तान में गिरल आ कमर के अंदर से भारत का तिरंगा झंडा एगो बढ़ल रहे वो कमरिया में से खोल के अब तो ओजा कुछ और तो बानी कि ढंग से बानी लेकिन जो रसरिया टूटल है पाकिस्तान वाला झंडवा बनल का तो हेंगा सटा के पैपवा पो ऊपरा ऊपरा गठिया दिहलस नीचवा नीचवा गठिया दे बैठा उनके ऊपरा ऊपरा गठिया दिहलस नीचवा नीचवा गठिया दिहलस। और कश्मीर में आप जाइएगा 24 घंटा हवा चलती है 24 घंटा जो बनला सोले भारत की तिरंगा झंडा लहरे लागल। हाई सुना यहाँ बैठने वाला हर एक आदमी हिंदुस्तानी है, यहाँ बैठने वाला हर आदमी भारतवासी है। कितनी बड़ी बात वो चंद्रदेव कह रहा है। अगली लाइन पर अगर आपके कलेजे में चला जाए आपको लगे कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर गर्व है तो अगली लाइन पे मुझे कुछ मत देना रुपया पैसा कलकत्ता वासियों, मुझे कुछ मत देना तारा तल्ला वासियों। पहली लाइन की बात दूसरी लाइन अगर आपके दिल में जाएगी दिमाग में जाएगी तो केवल दोनों हाथ उठाकर और गड़गड़ा के तालियां भी बजाना। अभी नहीं अगली लाइन पर चंद्रदेव नीचे उतरा, भारत का तिरंगा झंडा लहर रहा है, दोनों पैर ऐसे पटका और ऐसा सैल्यूट किया भारत के तिरंगे झंडे को और मुट्ठी बांध के पाकिस्तान की तरफ हाथ उठा करके और चिल्ला के एक बात कह रहा है। भैया क्या कहलस? कहलस की जबले रही, अरे जबले रही, अरे तन में भारत का पानी पाकिस्तानियों जबले रही। देखा मर्द हवालो सब जनी क्या बात है एगो मर्दे का सम्मान के बाद अगली लाइन पर सुनिया लोग ओ पाकिस्तान के तरफ देख के ललकार के कहलास कि जबले रही तन में भारत का पानी, अरे कैसे लहरा इस साला झंडा पाकिस्तान। अरे अपन हनुमान झंडा गाड़ के देखवले, अरे चारों वाला गुजल जे कारिया हो चलल देशवा का पुजरिया। आइए बात को समझिए, मेरी बात को जरा 2 मिनट आप उतार के भारत के झंडे को लगाने के बाद पाकिस्तान का झंडा फेंकने के बाद चंद्रदेव नीचे आया और ऐसे सैल्यूट किया और सैल्यूट करके समझिए अब चंद्रदेव को लगा कि मैं गलती करके आया हूं, कैंपस में जाना चाहिए, यूं टर्न हो करके। और जो ही चंद्रदेव 1 कदम 2 कदम 4 कदम बढ़ने वाला है साहब, तब तक भारत की फौज चंद्रदेव के लोकेशन को जीपीआरएस के तहत चंद्रदेव भूल गया था। चंद्रदेव जो जूता पहना था, चंद्रदेव को अजीत डोभाल और भारत के खुफिया एजेंसी के द्वारा 24 घंटा निगरानी में रखा जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान चंद्रदेव के जूते का था। चंद्रदेव के जूते में जीपीआरएस लगा हुआ था और जीपीआरएस के लोकेशन पर चंद्रदेव को ढूंढते हुए भारत की फौज खड़ी थी, सामने देख रही थी तमाशा चंद्रदेव कर क्या रहा है। गोली चला नहीं सकते, इसे जिंदा पकड़ना है। जो ही यूटर्न होकर के आगे बढ़ा 1 कदम 2 कदम 4 कदम, तब तक इसी के साथी लेकर के AK-47 चारों तरफ से घेर लेते हैं। खबरदार अगर आगे बढ़ोगे तो गोलियां चल जाएगी। और चंद्रदेव ऐसे हाथ किया, कहा मित्रों तुम्हारे गोलियों से अगर मेरा सीना पे वस्त हो जाए तो ये भारत माँ की ही गोली होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने भारत माँ के आबरू को बचाकर भारत के तिरंगे झंडे को फहरा कर अगर कोई गलती किया है तो 1000 गोलियां चंद्रदेव के सीने में चला दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जवानों ने कहा नहीं चंद्रदेव तुझे जवाब देना पड़ेगा। फौज का चाहे कितना भी बड़ा रंगरूट हो, कितना भी बड़ा सिपाही हो, एक नियम जान लीजिए, फौज का बहुत कड़ा नियम है। अगर आपको सजा भुगतनी है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। मुर्गा बना दिया जाला, पीठी पर 5 गो ईटा लाद दिया जाला, उसमें घूमा 40 राउंड। बंदूकिया कान्हे बधा दिया से दौड़त रहा, छोड़ दिया से दौड़ा के राउंड में 500 राउंड में, चाहे बाथरूम करा चाहे टॉयलेट करा, दौड़त रहा। वाह वाह, फौज का बड़ा कड़ा नियम होता है।
अब आइए मेरे बात को। चंद्रदेव को लाया गया और चंद्रदेव का जो अधिकारी था वो सामने कुर्सी पर बैठा है और चंद्रदेव से कह रहा है कि चंद्रदेव, तेरे हरकतों से मेरा डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ है, बता तुझे सजा क्या दिया जाए। भारत के अंदर सीआरपीएफ और फौज की जो सजा है उस सजा में 3 सजाएं हैं और तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। चंद्रदेव कहा मुझे कबूल है, मैं 1000 सजा भुगत सकता हूं, लेकिन भारत के सरहद के अंदर पाकिस्तान का झंडा कतई देख नहीं सकता हूं। इसकी खबर ऊपर गई गृह मंत्रालय में। भारत के डिफेंस मिनिस्टर जो दिवंगत हो गए, नाम था जिनका मनोहर पर्रिकर साहब, सीएम भी रहे हैं, गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं मनोहर पर्रिकर साहब, भारत के डिफेंस मिनिस्टर थे, भारत के रक्षा मंत्री थे। वार्ता हुई उनकी ऊपर के अधिकारियों से और यह तय किया गया कि चंद्रदेव को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बाइज्जत चंद्रदेव को कैंप में रखा जाएगा। एक चीज और जानिए, अब तक तो चंद्रदेव की वीरता की आपने बात सुना। ये 51 रुपयों का पुरस्कार एक भैया की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार है। वो चंद्रदेव जो आज के डेट में अभी 15 मिनट पहले वीडियो कॉल पर मेरी बात हुई, अभी 15 मिनट पहले, और मैं कहा चंद्रदेव भाई मैं आज आपका बिरहा गाने जा रहा हूं। आगे की हिस्ट्री सुनिए, केवल 2.5 से 3 मिनट में बिरहा खत्म हो गया। बिरहा में बहुत बड़ी बात कवि ने लिखा है आल्हा में। कैसे मास्टर? साहब हमको हली आना कि 5 किलोमीटर के बाद के 5 सेंटीमीटर में भी कहा सकेला। तो ये कवि के कलम की कारीगरी देखिए, कितनी वजनदार बात लिखा है कवि ने। क्या? अरे सूरज के रोशनिया के, अरे सूरज के रोशनिया के आई है रोकी ना पदरवा भैया। सूरज के रोशनिया के रोकी ना बदरवा भैया। भैया लगते नहीं, अगली लाइन सुनिए, बिरहा बड़ा रोमांटिक होके जाता। अरे गगरी में समाई ना हो कब्बोया समान, अरे दुश्मन से जीता ले वह लड़ैया चंद्रदेव भैया। अरे चेहरा हिंदुस्तान का भा इलबाऊ जिया। अरे फौजी का सम्मान तब, अरे फौजी का सम्मान तब बोलाई के बढ़ावल गईले। अरे प्रतिभा पाटिल के हाथों कैले सभी कार। आइए इंटरेस्टेड बात, बिरहा की मजेदार बात सुनिए। इसकी खबर जब भारत के फौज से भारत के और बड़े अधिकारियों के पास गई, 2 मिनट रुकिएगा, कोई हिलेगा नहीं, बिरहा की मेन पॉइंट बता रहा हूं। जब ऊपर अधिकारियों को पता चली तो आज ही के दिन 26 जनवरी को, आज ही के दिन 26 जनवरी को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल सिंह के द्वारा उस फौजी जवान चंद्रदेव यादव को वीर चक्र का पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया, वीर चक्र दिया गया। बतिया हमके कैसे पता चला? अब एक तनी सुन लो। अब वही बात आ जा, बतिया हमके कैसे पता चला, हम कैसे जानते नहीं। एक दिन मेरा बिरहा था बनारस में मरी माई के स्थान पर, और चंद्रदेव से हमसे फोन पर बातचीत होती थी। जैसे भैया 2 मिनट, चंद्रदेव से फोन पर बातचीत होती थी। आपो लोग बिरहा सुनेला, हमार तो फोन पर बतियावे लगा सोलंकी भाई तार बिरहा है बढ़िया लागल, हाउ बढ़िया लागल। तो चंद्रदेव रोज कहते थे भैया मैं छुट्टी आया हूं 1 महीना के लिए, कभी बनारस आइएगा तो हमसे मिलिएगा। संजोग से बनारस भी रहा था।
हमारा और सुमित्रा नंदिनी का। मैं बनारस जा रहा था तो चिरई गांव जो ब्लॉक है, मैं चंद्रदेव से कहा भैया मैं कहाँ मिलूंगा, तो कहे चिरई गांव ब्लॉक पे गोलंबर पे रिंग रोड के नीचे आप खड़ा रहिएगा। मैं खड़ा हुआ तो जो रिंग रोड बना है बाबतपुर हवाई अड्डे के तरफ जाता है, वहीं से नीचे उतर के चंद्रदेव यादव लोअर और ट्रैक सूट, फौजी अक्सर यही पहनते हैं, लोअर ट्रैक सूट पहने बाइक लिए आकर के मेरे गाड़ी के पास, उस समय मेरी इनोवा थी, मैं इनोवा से गया था। और जो ही आए देखे हाथ मिलाए नमस्ते हुआ। हम कहले भैया जाए तो बिरहा में लेट होता, तो ले चंद्रदेव फौजी आदमी हाथ जोड़ लेला, कहला ए भैया लगवे हमार घर बा यही संधा कॉलोनी में, बाबा विश्वनाथ कॉलोनी संधा में हमारे को छोटी चुकी घर बनवले मनी, हमार घर भर को लोग चाहता कि हमारे के एक गिलास तू पानी पी लेता, आधे किलोमीटर बाद। रुक जा भाई, बात बोली तो रुक दा, अब दा 151 रुपया। अच्छा चौधरी, अच्छा यादव विनय चौधरी के भाई नमस्कार बा, प्रणाम बा, धन्यवाद बा। अब सुनिए, अब हम क्या ये बुझाई कि ना जाए तो फौजी का अपमान हो जाए, तो गाड़ी नीचे उतार ले ली जा रिंग रोड से, उनके घर में गई, पानी वानी पी लेनी। अब पानी पी करके मुझे कहे कि थोड़ा अंदर चलिए, ए भैया रोक दीजिए, थोड़ा अंदर चलिए, हमारे बच्चे हैं और पत्नी है, थोड़ा एक फोटो खिंचवा लीजिए, हमारे बच्चों की ये चाहत है, अपेक्षा है। मैं घर के अंदर गया, और जब घर के अंदर गया तो फोटो तो खिंचवा लिया, तब तक मेरी नजर नहीं गई। जब मैं वापस होने लगा भैया, तो दीवार पर देखा भारत के रक्षा मंत्री के साथ चंद्रदेव का फोटो, भारत के राष्ट्रपति के साथ चंद्रदेव का फोटो। इतना ही नहीं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ चंद्रदेव का फोटो, उत्तर प्रदेश के कई मुख्यमंत्रियों के साथ चंद्रदेव का फोटो, AK-47 असलहा लिए, असलार लिए। हमने चंद्रदेव से पूछा, ₹121 का पुरस्कार बा भैया की तरफ से, पाला की भैया नमस्कार बा। हो गए तू बैठा भैया, हो गए, बिगड़ जाई बिरहा सगरी देखा तो निको के ढेपिए तीत हो जाला। ए भाई कोई जानी मत खड़ा होकर यार, एक आदमी हो जाई। नमस्कार, धन्यवाद भैया, प्रणाम बा। हम बोल देवे भैया बैठा तू, ए चच्चा बैठा, ना समझाओ भैया तू चलिए आओ। मैं देखा इतने लोगों के साथ चंद्रदेव का फोटो, दिमाग में मेरे कुछ अड़बड़ गड़बड़ होने लगा। संचालक महोदय, मैं आया अपने गाड़ी तक और मेरा दरवाजा खोला चंद्रदेव फौजी ने और कहा भैया बैठिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं जो गाड़ी में बैठा, विंडो डाउन किया और सोचा कि नमस्ते करूं, ड्राइवर मेरी गाड़ी आगे बढ़ाए। तब तक चंद्रदेव का एक लड़का है अमन यादव, 14 साल की उम्र थी, आज के 4 साल पहले। अमन ने कहा अंकल एक बात मैं आपसे बताऊं। हमने कहा बताओ। तो मेरे पापा की कुछ स्टोरी है, उस पर बिरहा गा देंगे आप। हमने कहा कैसी स्टोरी है? तो चंद्रदेव कहे कि अब आपको 5 मिनट फिर उतरना पड़ेगा। अब हमको नहीं बिरहा लेटे सही, आधा घंटा सुन ले बोली, कोनो दिक्कत नहीं है। मैं उतर गया, चुपचाप खड़ा रहा। चंद्रदेव बताने लगे, हमने रोक दिया, कहा रुकिए। और मैं अपने वॉइस रिकॉर्ड को चालू किया मोबाइल का, और चंद्रदेव ने पूरी अपनी ये हिस्ट्री बताया। और जब बताया मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैं गाड़ी में बैठा तो चंद्रदेव की एक बिटिया है जिसका नाम है अनुष्का यादव। अनुष्का ने कहा अंकल हमारे पापा के बिरहावा गा दे, बनोले में जितना पैसा लगी कहिए हमारे पापा दे दिए। हमने कहा बेटी तुम्हारे बहादुर बाप का बिरहा गाकर मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं धन्य हो जाऊंगा जिस दिन तुम्हारे बहादुर बाप के कीर्ति को अपने बिरहा के रूप में दुनिया में फैलाने का और गाने का काम करूंगा। और मैं भेजा अपने गया कवि के पास और लिखा हमारे गया कवि ने इस बिरहा को। सुनना होगा तो YouTube पर जाइएगा, धर्मेंद्र सोलंकी सर्च करिएगा और केवल डालिएगा एक जिंदा फौजी की कहानी। बिरहा को भी मैं शॉर्टकट में किया हूं, एक जिंदा फौजी।